अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बिलाल। वेलकम करता हूं किचन विद मामू में एक नई ज़बरदस्त और आसान रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की रेसिपी जो बड़ी यूनिक और टेम्पटिंग है वो क्या है, वो है लॉलीपॉप कबाब। लॉलीपॉप आप इसको शामी कबाब भी कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने जिन चीज़ें इस्तेमाल की हैं तो ये मैंने 200 ग्राम चने की दाल ले ली थी। उसमें मैंने 10 अदद साबित लाल मिर्च और 400 ग्राम मैंने चिकन शामिल की थी और इसको मैंने बॉयल कर लिया कि दाल और चिकन हमारी गल चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल हमारी चिकन भी गली हुई है और दाल भी बिल्कुल गल चुकी है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक भी शामिल किया था। और मसालों में हमारे साथ शामिल हैं चाट मसाला 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून और नमक हस्बे ज़रूरत हो। एक मैंने प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइस कर लिया। हरा धनिया है और ये पुदीना 1 टेबल स्पून और हरी मिर्च मैंने 8 ली हैं। तो अब सबसे पहले हमने एक चापर ले लेना है। अगर आपके पास चापर ना हो तो आप कुंडली में भी इसको डाल सकते हैं। तो इसमें हम शामिल करेंगे स्लाइस प्याज। ये मैंने बड़ी प्याज ली थी, अगर आपके पास मीडियम है तो आप 2 ले सकते हैं। और इसके साथ ये मैं शामिल कर रहा हूँ 6 अदद हरी मिर्च तेज़ वाली जो है। और इसमें ये 1 टेबल स्पून पुदीना है और तकरीबन 3 टेबल स्पून हरिया धनिया है। और इसको हमने चापर राइस कर लेना है, बिल्कुल बारीक किस्म का ना हो, थोड़ा सा इसमें दाना होना चाहिए, पेस्ट बिल्कुल ना हो। तो अब ये हमने चापर राइस कर लिया है। और जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ये हमारा ग्रीन मसाला जो है ये चापराइज हो चुका है। और इसमें आप शामिल करूँगा चिकन। जो चिकन ली थी मैंने वो 400 ग्राम ली थी और जो इसका रेशो होते हैं वो 400 ग्राम आपने चिकन लेनी थी और 200 ग्राम दाल लेनी थी। अब पहले हम उसी प्याज के साथ चिकन को चापराइज कर लेते हैं। और इसको इतना बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि थोड़े थोड़े इसके ज़रे रहें। और इसमें ये हमारी जो दाल थी ये भी बिल्कुल फुल डन थी और इसको भी हमने शामिल कर लेना है। पहले मैं हाफ़ शामिल कर रहा हूँ, फिर इसके बाद हाफ़ हम दूसरे बैच में शामिल करेंगे। और ये हमारे पास जो मसाले थे, जो चाट मसाला था 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक आप अपने घर की ज़ौक़ के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब इसको हमने चॉप्ड कर लेना है, यानी उसी के साथ पीस लेना। अगर आपके पास चॉपर की सहूलत ना हो तो इसको में कुंडली में भी आप कूट सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल हमारा पेस्ट टाइप का हो गया है। लेकिन इसमें अभी जो दूसरी हमारे पास दाल बची हुई थी वो भी हमें इसमें अभी शामिल कर लेनी है आधी। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा पेस्ट था, ये फाइनल पिस चुका है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपको मामू से और क्या चीज़ सीखनी है मुझे कमेंट्स किया करें और मेरी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये जो हर बंदे तक पहुँचे और वो हर बंदा इससे इस्तेफ़ादा हासिल करे। तो ये हमारा जो पेस्ट था वो हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारे पास स्टिक्स हैं, वो जो कुल्फ़ी वाली स्टिक्स होती हैं, ये इजीली पसारी की दुकान से मिल सकती हैं। अब हमने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ताकि ये जो बैटर है ये स्टिकी ना हो। लेकिन इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब आप अपनी साइज़ के मुताबिक जितनी लॉलीपॉप बनाना चाहें, छोटी, बड़ी, दरमियानी, तो आप उसमें वज़न के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो इसको अब हमने शेप देना है लॉलीपॉप का। आप इसको राउंड भी कर सकते हैं शामी कबाब की तरह, लेकिन मैं इसको लॉलीपॉप की शेप दूंगा। तो इसी तरह से हमने सब ये बना लेने हैं। आप एक दूसरे भी आप देख लें कि वो किस तरह मैं बनाता हूँ। इतना बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप ये सब हमारी कुछ मैंने कबाब की शेप दे दी और कुछ मैंने इसको लॉलीपॉप की शेप दे दी है। तो ये हमारी बन चुकी है और इसको मैंने 1 घंटा के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये थोड़ी सी हार्ड हो चुकी हैं। अब इसके लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो ये एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स डाल रहा हूँ और इसके लिए हमें 2 अंडे चाहिए। तो जो अंडे हैं इसको हम एक दूसरे प्लेट में डालेंगे और इसको हमने फेंट लेना है।
اگر آپ اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا چاہیں یا کالی مرچ بھی ڈال سکیں، اس کا فلیور اور بھی انہینس ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم نے پھینٹ لینا ہے۔ تو یہ جو ہماری پہلے لولی پاپس تھی، اس کو پہلے انڈے میں کوٹ کریں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل ہارڈ ہے۔ یہ انڈے کے بغیر بھی آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں، لیکن میری جو کچھ بہنیں اور میرے بھائی جن سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ انڈا لگانا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے انڈے کا استعمال کیا ہے۔ اب اس کو ہم بریڈز پر کوٹ کر لیں گے، اس کے دونوں طرف اور کناروں پر بھی، تاکہ جو یہ بریڈز ہیں اس پر چپک جائے اور آپ کو فرائی کرنے میں آسانی رہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے یہ سب پہلے لولی پاپ کو کوٹ کر لینے ہیں انڈے اور بریڈز کرمز میں، اور پھر اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا ہو چکا ہے، ہمارا ایک بیچ فائنلائز کے قریب ہونے والا ہے۔ میرے دوست میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ تو یہ میں نے ایک کڑھائی میں گھی لیے ہے، لیکن یہاں پر میں بڑے سے توے پر گھی لیا تھا اور اس کو میں نے میڈیم ٹو لو آنچ پر گرم کیا، اور اس میں یہ میں نے لولی پاپ فرائی کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس یہاں پر مشکل ہو تو آپ فرائی میں شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر توے پر جو ہے نا یہ آسانی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو توا جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کو اٹھانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو فرائی پان میں آپ ڈالیں گے تو جو سٹک وہاں پر اس کے کناروں پر لگے گی تو وہ صحیح نیچے سے بالکل گولڈن فرائی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک سائڈ گولڈن ہو چکی ہے، اس کو ہم نے ٹرن کر لیا ہے، اور اسی طرح ہم سب کو باری باری ٹرن کر لیں گے براؤن ہونے کے بعد۔ اس کا بالکل گولڈن کلر دیکھ رہے ہیں، اس کی لک بالکل زبردست، اور آج کی جو ریسیپی ہے بہت زبردست ہے، آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی ریسیپی ہو گئی ہے مکمل۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل کو جو دوست نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، خلوص ہوتے ہیں، جس سے آپ ہمیں نوازتے ہیں، اور آپ میری فیملی کے ممبر ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔